झंडे की 5 मिनट इधरों आया पानी दो पारा लेकिन फर्स्ट ट्राई कर बाहर पार्किंग आते हैं घा लगाते हैं बिल्कुल करते सुच्चा करिए ना करेगा उन्हें क्या जी पीछे की भी सबको सारे नहीं पानी उसी कमरे बहुत ज्यादा जी बहुत सब लोग घर नहीं पे जी आने बिल्कुल प्रधान साहब ने ना इतने 500 आदमी एक जगह सब उधर ही मरते करो हर एक चीज पता प्रेसिडेंट जे&के बीजेपी सत शर्मा जी, आज आप पुंछ के विजिट पे हैं और जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं पाकिस्तान शेलिंग में, उनके घरों में आप जा रहे हैं और जो जिन पे शेलिंग हुई है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आप उनको देख रहे हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सब जगह पे। आप ये बताइए कि यहाँ पे पुंछ की विजिट में बहुत सी कैजुअलिटीज हुई हैं, यहाँ पे 13 कैजुअलिटीज हुई हैं। जो वर्स्ट जो पुंछ की कंडीशन है इस वक्त थ्रू आउट इंडिया इस शेलिंग के अंदर देखी जा रही है, तो आप क्या कहोगे अपनी विजिट पे? ऐसा है कि 2 दिवसीय दौरे के ऊपर पार्टी के दोनों महामंत्री डीके मन्याल जी के साथ, विभोज जी के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो मेरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हैं उनके साथ यहां पर आना हुआ है। उन परिवारों के घरों में जाना हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान की इस शेलिंग के चलते जो है शहादत पाई है। 2 बच्चों के घर में हम लोग गए, एक नौजवान जो चेकअप कराने के लिए एक स्प्लिंटर लगा और उसके बाद चेकअप कराने के लिए बाहर निकला, लेकिन उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं रहा। और लगभग 7-8 परिवारों के यहाँ जाना हुआ है। इसके बाद हॉस्पिटल में और अभी गुरुद्वारा साहब के पास सनातन धर्म सभा है, वहां पर आना हुआ है। वहां पर मैं देख रहा था कि जिस तरीके से एक बड़ा शेल जो था यहाँ पर गिरा, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत कैसे की। पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज को जो है वो निशाना बनाया। ये नहीं देखा कि मंदिर है, ये नहीं देखा कि गुरुद्वारा है, ये नहीं देखा कि मस्जिद है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हो रही थी, यहाँ बताया गया कि लगभग 1000 शेल्स जो थे उनके माध्यम से फेंके गए और आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान। ये ठीक है कि हमारे बीच में 15 लोग नहीं रहे, उनको हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से का एक वातावरण और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी स्पीच में, अपने वक्तव्य में कल कहा है कि पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर को लेकर लड़ाई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि ये लड़ाई पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर नहीं है। ये लड़ाई जो है आज पीओजे को लेकर है और पीओजे के भारत का जो है वो अभिन्न अंग बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ तक प्रश्न ट्रेड का है, उनका कहना है कि टेररिज्म और ट्रेड साथ में नहीं चल सकते। उनका कहना है कि टेररिज्म अगर चलेगा तो उसके चलते हम लोग जो है किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और ये बात मानकर चलिए कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको हर मरहले के ऊपर जो है वो भुगतना पड़ेगा। सर जी, तारिक हमीद करा वो भी यहाँ पे पहुंचे, पुंछ में अफेक्टेड फैमिलीज को विजिट किया उन्होंने, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। उनका कहना है कि जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है वो तो हो चुकी है, यूएस को बुलाया गया इसमें और पीएम कह रहे हैं कि हम कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते इस सीज फायर के लिए, लेकिन सीज फायर जो हुआ है वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की तरफ से हुआ है। इसके लिए आप क्या कहोगे? 2 दिन के युद्ध के बाद
पाकिस्तान इतना आहत हो चुका था कि उसने घुटने टेक दिए। उनके डीजीएमओ के माध्यम से हमारे डीजीएमओ के साथ बात की गई और आप समझ सकते हैं कि कल देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि पीओजेके को लेकर लड़ाई है, कश्मीर इशू को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। और जब कश्मीर इशू को लेकर लड़ाई नहीं है तो ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी देश की, किसी तीसरे देश की कोई इंटरवेंशन दो देशों के बीच में नहीं है। और ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में 2 दिन के बाद ही घुटने टेके हैं, वो हम सबके सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने 22 मिनट के वक्तव्य में सीधे तौर पर सब कुछ क्लियर कर दिया। और ये मानकर चलिए कि अगली 22 सदियों तक पाकिस्तान इन 22 मिनट के लम्हों को जो है वो नहीं भूलेगा। आप जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का जवाब देना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुला के और एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इसको क्लियर किया जाए कि वाकया सीज फायर के पीछे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है या नहीं। कल के वक्तव्य ने सीधे तौर पर यह सब क्लियर कर दिया है। अब मुझे नहीं समझ आता कि कांग्रेस के नेताओं को क्या कहना है। कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विषय रखा जाता है कि इसका नाम सिंदूर क्यों था। आप समझ सकते हैं कि 26 निहत्थे लोगों की धर्म के नाम पर हत्या होती है, वो सिंदूर क्या था जो बहनों के सर के ऊपर से जो था वो हट गया क्योंकि उनके पति जो थे बीच में नहीं रहे। उन बेटियों के सर से हट गया क्योंकि उनके पति जो थे वो बीच में नहीं रहे। आप समझ सकते हैं इस विषय को लेकर भी उन्होंने बात कही। कभी क्या उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों से पूछा है कि उन्होंने अपनी तोपों का नाम, अपने गोलों का नाम शाहीन क्यों रखा? क्या कभी पाकिस्तान के लोगों से उन्होंने, अधिकारियों से उन्होंने पूछा है कि कभी गजनी के नाम पर, कभी गजनवी के नाम पर ये क्यों रखा गया? आज उनको लगता है, और आज जिस तरीके से 3 दिन में बहुत से युद्ध हुए हैं, हर युद्ध हम लोगों ने, हमारे सैनिकों ने जीता होगा, लेकिन टेबल के ऊपर हम लोग हार जाते थे। लेकिन इस बार का युद्ध आप मानकर चलिए कि ये युद्ध हम लोग, हमारे सैनिकों ने उनके घर में घुसकर उनको मारा है। हमारे सैनिकों ने और खासतौर पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उनके घर के भीतर घुसकर उनको मारा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने टेबल के ऊपर भी ये युद्ध जीता है। 22 मिनट के वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। अगर टेररिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ के लोगों का खून बहाते हैं, तो पानी किसी भी कीमत में जो है उनको नहीं मिलेगा। ये 22 मिनट का वक्तव्य कांग्रेस के लोगों को कम से कम 22 बार अवश्य सुनना चाहिए। उनके ध्यान में अवश्य आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री आगे क्या चाहते हैं। बहुत पिछले 2 दिन पहले चल रहा था कि पुंछ के अंदर जो गुरुद्वारा पे अटैक हुआ है वो इंडियन आर्मी ने किया है। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की आर्मी ने किया, और इस पे रिएक्शन यहाँ के लोगों के भी आए हैं कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। आप बतौर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट इस पाकिस्तान आर्मी के फॉल्स प्रोपेगेंडा के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी के प्रेसिडेंट, आप क्या कहोगे? पाकिस्तान ने कभी सच नहीं बोला। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के वो नेता जो न्यूक्लियर बम कहते थे अपनी संसद में खड़े होकर, और आप सोचिए कि जिन दिनों में युद्ध चल रहा है और वो संसद में खड़े होकर बयान दे रहे हैं, क्या वो समय संसद चलाने का था? ये लोग बिना किसी बेस के लोग हैं। 3 दिन तक जो भारत का सामना नहीं कर पाए। पूरा विश्व जानता है कि टेररिज्म की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान है। जितने भी टेररिस्ट पैदा होते हैं वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, और पाकिस्तान के माध्यम से ऐसे प्रोपेगेंडे ये कोई मायने नहीं रखते। एक बात मानकर चलिए, 1000 बम गिराने के बावजूद पूरे भारतवर्ष का वो नुकसान नहीं कर सके। हालांकि मेरा मानना है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उस क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने शहादत पाई है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवारों को दुख सहने की जो है वो शक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं 10 मिनट पहले
तकरीबन सर कोई 8 बजे पौने 8 बजे बजे हो सकदा ਤੁਸੀਂ 7:15 पार करके चले गए 7:15 इशाद बाद में जिना है पहले ही लगा से नहीं बहुत ही और पैकिंग बात की थी बाद में पैकिंग सारा हो गया बहुत ही नहीं शेलिंग पूरा तोड़ पर एक गल मन के चलो कि पाकिस्तानियों ने निशाना बड़े सोच के लाए थे हाँ हाँ नहीं लगे था टारगेटली गुरुद्वारा साहब दो मस्जिदा 2 मंदिर स्पेशल है ना वो मंदिर बड़े थोड़े नाल बिल्कुल ईट की तो बाहर हो गया और पार जाऊंगी अब मुझे ये सोचो ना इस इधर भी ये सारा 10 लोग बंदे बैठे होते अमूमन बंदे और बचाना बड़े तो होते हैं लगी होते हैं हार्ड पे 5 मिनट पहले कितने बंद होया ना उन्होंने लॉसमेंट भी की थी काके ने अच्छा काके लॉसमेंट की थी कि घर चले जाओ नहीं वो ਉੱਥੇ ਮਨਸਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ एक दिन गए सर वहाँ पर जाके इधर अंदर वाली रेंज थोड़ा लिमिटेड 2005 जी हाँ पार है ना बस तो शटर के अंदर से जी हाँ पार गया था एक्शन ना एक ही